नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की सबसे ज्यादा चर्चा रही उस संगठन का नाम है नाटो। और इस युद्ध में यह भी कहा जा रहा है कि नाटो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। अधिकांश यूरोपीय यह मानते हैं कि नाटो ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। यूरोपीय लोग इस बात के लिए कम निश्चिंत हैं कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता को अपनाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाटो है क्या और यह कार्य कैसे करता है? हम काम और नाटो क्या है ये बताएंगे। उससे पहले अमेरिका ने जो प्रस्ताव भारत को दिया है वो जान लीजिए, जिससे रूस और चीन की नींद हराम हो गई है, और उस खबर को हम आपको अब बताते हैं। जी हां, अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने एक ऐसा बयान देकर तहलका मचा दिया कि दुनिया में बड़ी हलचल मच गई है। रो खन्ना ने कहा है कि वाशिंगटन भारत को छठे सदस्य के रूप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है। ऐसा होने पर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद खन्ना ने कहा कि नाटो सहयोगियों को रक्षा समझौतों पर त्वरित स्वीकृति मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका ऐसे समझौते कर चुका है। खन्ना ने आगे कहा कि मैंने भारत को नाटो प्लस के छठवें सदस्य के रूप में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत होगी। मैंने 2 साल पूर्व इसकी पहल की थी और आगे भी काम जारी रखूंगा। उम्मीद है कि सीनेट में भी इससे जुड़ा विधेयक पारित हो जाएगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया था। You're also working on NATO Plus that makes sure that India is part of this important group. What do you think that India can really bring to this group, and why initiate this? Well, the NATO allies get expedited approval on defense agreements, and we have that same agreement with Australia, with Japan, with New Zealand, with Israel, and with South Korea. And I have worked on trying to add India as the 6th country to that, and that would facilitate and make it easier to have this strong defense partnership and make sure that we're moving India towards more of a defense security alignment with the United States than Russia. I had introduced that 2 years ago. I'm going to continue to work on it. Hopefully we can get that amendment passed in subsequent Congresses. जानकारी देते चलें कि प्रस्ताव में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रस्ताव है। इससे पहले खन्ना ने ही संसद में प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी सांसद ने कहा कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा से भारत को राहत देना अमेरिका के हित में है और इससे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी और गहरी होगी। रूस के साथ बड़ा रक्षा समझौता करने वाले देशों के खिलाफ अमेरिका काटसा के तहत प्रतिबंध लगाता है। भारतवंशी सांसद ने कहा, अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा और रणनीतिक साझेदारी चाहता है। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। चीन और रूस के उभार के बीच दोनों देशों में साझेदारी काफ़ी अहम हो जाती है। बस इसी बात से चीन टेंशन में आ गया है, क्योंकि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल हुआ तो चीन भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि अगर नाटो का नियम पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई देश नाटो सदस्य देश पर हमला करता है तो ये सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और अगर भारत नाटो में शामिल हुआ तो चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। अब हम बताते हैं कि नाटो देश क्या है और कैसे वो काम करते हैं। नाटो का पूरा नाम द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। नाटो में 28 यूरोपीय देश हैं और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों को शामिल कराया गया है, जिसके बाद यह बनाया गया। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने देशों को सुरक्षित रखना है। रक्षा और सुरक्षित संबंधों मुद्दों पर सहयोग करता है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा। मतलब यह कि किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होती है। इसके साथ ही साथ अन्य विशेष बातें ये भी हैं कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है। लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वार होता है तो नाटो की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि नाटो क्या है और क्यों चीन टेंशन में है, और अब देखना होगा कि भारत अब इस पर क्या कुछ रिएक्शन देने वाला है। लेकिन अमेरिकी दांव से चीन की नींद फिलहाल तो हराम हो ही गई है।